Hi everyone, re-NEET is done and one thing for sure that question paper was hard. मैंने देखा कुछ लोग को बोलते हुए कि नहीं पेपर तो मॉडरेट सा था, ये हो गया वो हो गया, नहीं पेपर जनरली हार्ड था. मेजरली मेरा एक बंदे से बात हुआ, ही गॉट 671 इन द नीट जो 3 मई को पेपर हुआ था उसमें, और उसमें फिजिक्स में उसके 165 नंबर थे. एंड ही टोल्ड मी कि उसने 60,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं. तो नो डाउट वो बंदा टॉप नॉच प्रिपरेशन में था अपने. उसके 552 बन रहे हैं. मैंने उससे ये पूछा कि तू मुझे ये बता कि क्या अगर मैं अभी तुझे वो पेपर दूँ, 1 घंटे दूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि पेपर एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी के कारण ख़राब चला गया, कुछ दिक्कत हो गई. तो मैंने बोला कि अभी मैं तेरे को 1 घंटे दूँ और तो अभी वो फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करे तो कितने क्वेश्चन कर लेगा. तो उसने बोला 20 से 22. ये वो बंदा है जो अपने प्रिपरेशन में टॉप नॉच लेवल पर, और ये एक अकेले बंदे की बात नहीं है. मैंने एक कम्युनिटी पोल करवाया था और वहाँ पे पूछा कि भाई बताओ मॉक्स में कितने आ रहे थे, नीट में पिछले अटेम्प्ट में कितने आ रहे थे और अभी रीनीट में कितने आ रहे हैं. 80 से 100 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो 3 में वाला पेपर था और आज जो पेपर है. तो कट ऑफ भी उस अकॉर्डिंगली तुम अज्यूम कर सकते हो कि गिरेगा. कुछ टीचर्स का अजम्पशंस मैंने देखा कि नहीं पेपर तो मॉडरेट है, उतना भी कुछ खास नहीं आया है. लेकिन मेरा जो मानना है, मैंने पेपर्स देखे, कोई भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ. अगर पेपर ईजी भी होता मान लो फिजिक्स का, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 8-8 9 लाइन के, एंड यू आर सपोज टू डू द क्वेश्चन इन अ मिनट, या फिजिक्स के लिए 1.5 मिनट का तुम समय बचा पाओगे मैक्सिमम. तो जो गेम यहाँ पे है कि क्या बायो में तुमने 330 प्लस किया है, ये तुम्हारा मैक्सिमम चीज़ें इंश्योर कर रहा होगा. केमिस्ट्री फिजिक्स में तो मैंने अच्छे अच्छे बच्चों का 80 नंबर 70 नंबर देख लिया, तो मैं वहाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा. केमिस्ट्री में क्या तुमने 120 नंबर किया है, ये वो पेपर है ही नहीं जहाँ पे किसी के 160 है 165 है. मैंने एक बार बोला भी था कि अगर पेपर टफ आता है तो गेम हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं. अगर तुमने वो चीज़ें प्रॉपर्ली पिक की है, तुम्हारा नंबर 550 बन रहा है. मेरा मानना है तुमको निश्चिंत रहना चाहिए. कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है कि मेरा 540 आ गया, यार मैं तो 650 एक्सपेक्ट कर रहा था, 540 आ गया. रैंक उतनी ही मिल जाएगी जो तुम 650 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे. जनरली मेरा मानना है, मैं कोई अभी कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि इट इज़ वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट द कट ऑफ. लेकिन इट इज़ मतलब मैं अभी पेपर के लेवल के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ. तो मेरा मानना है कि 25 से थोड़ा कट ऑफ कम भी जा सकता है. क्यों जा सकता है? क्योंकि 25 में एटलीस्ट द केमिस्ट्री पार्ट वॉज नॉट टफ. यहाँ पे केमिस्ट्री पार्ट वॉज ऑल्सो टफ, फिजिक्स पार्ट वॉज ऑल्सो टफ. जब दो पेपर स्पेशली फिजिक्स, जैसे 25 में आई गेस बायोलॉजी थोड़ी बहुत लेंदी बनाई दी थी और थोड़े एक आध क्वेश्चन साइंटिस्ट वगैरह के डाल दिए थे जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. लेकिन जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे पेपर टफ कर देते हो तो कट ऑफ और ज़्यादा गिर जाता है. तो मेरा पर्सनल ये असम्पशन है कि 520 के आसपास तुम कट ऑफ लेके चल सकते हो. लेकिन ये बहुत इनिशियल असम्पशन है, तुम इसको बिल्कुल भी सर्टेन मत मानना. मैं 3-4 दिन लेना चाहूँगा. मैं और कुछ लोगों से पर्सनली बात करना चाहूँगा जो मेरे नज़र में, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, जो बहुत अच्छा कर रहे थे पेपर में और जो लोग एवरेज कर रहे थे, उन सब के मैं पर्सनली बात करूँगा. एक बार मैं पर्सनली पेपर सॉल्व करके देखूँगा क्योंकि मेरे को बहुत समय हुआ पेपर किए हुए, 2 साल हो गए, मुझे फॉर्मूलेज भी याद नहीं है. तो जब मैं करूँगा पेपर ना, तो मैं फॉर्मूलेज निकाल के करूँगा. तो उसके बाद मैं देखूँगा कि यार ये कैसे क्वेश्चन एग्जैक्टली, क्योंकि एक बार देखने में तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऑनेस्टली, है ना. मुझे 2 साल हुए. जब मैंने पेपर दिया था 24 में, तो काफ़ी ईजी पेपर था. उसमें मेरे 170 नंबर बने थे फिजिक्स में, फॉर्मूला बेस्ड पेपर था. लेकिन उसके बाद से जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है. तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि लक्ष्य मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, लक्ष्य में सब कुछ ख़राब हो गया, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे. तुम सब्र रखो, रिज़ल्ट तक सब्र रखो. तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि कट ऑफ कितना कम जा सकता है. बिल्कुल सब्र रखो, है ना. मैं तो बोलता हूँ कि पेपर डिफ़िकल्ट जब भी होता है तो कट ऑफ गिर जाता है. तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम बैठे हो, यहाँ पेपर डिफ़िकल्ट आने से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, है ना. ऑल द बेस्ट. देखते हैं क्या आता है. एंड दिस वॉज माई इनिशियल रिएक्शन टू द पेपर. कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो कोशिश करूँगा ना बनाऊँ. मैं अपने टेलीग्राम या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू तुमको आइडिया दे दूँगा कि मेरे अकॉर्डिंगली कट ऑफ क्या रहने वाला है. ऑल द बेस्ट यार.